चलिए सर, अब समझिए क्या बताया था हमने। तो कुछ बातें ऋषभदेव के बारे में बताई थी। जैन धर्म आपका चल रहा था। ये जैन धर्म क्या है, आपके एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन थे। जो पुरानी रीतियाँ, जो कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थीं, उनको हटाने के लिए एक प्रकार से दो नए धर्मों का क्या हुआ था, उदय। एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। मतलब इसमें क्षत्रिय वंश के जो राजा थे आपके, एक गौतम बुद्ध और दूसरे महावीर जैन, उन्होंने क्या किया, समाज को इन कुरीतियों से दूर करने का काफ़ी प्रयास किया। समझते हैं जरा, जैन धर्म के बारे में चल रहा था। और जैन धर्म के बारे में हमने आपको किसके बारे में बताया था, ऋषभदेव के बारे में बताया हुआ था। तो कोई कहे ऋषभदेव के बारे में क्या क्या बताया था, तो देख लेते हैं ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव के बारे में जो पॉइंट था वो हमने आपको, ये सब क्या है, हमने उस दिन भी कहा, ये सब अनुश्रुतियाँ हैं, लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातें हैं जो इतिहास में लिख दी गई हैं। भारतीय पूरे इतिहास ही अनुश्रुतियों पर आधारित है। यहाँ पर हमने क्या कहा, ऋषभदेव ये आपके जैन धर्म के कौन थे, संस्थापक, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के तौर पर कौन जाने जाते हैं, यही जाने जाते हैं ऋषभदेव। इनका दूसरा नाम क्या मिलता है, आदिनाथ। तो दूसरा नाम इनका आदिनाथ मिलता है। और जो जैन धर्म के क्या जाने जाते हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर इनको जाना जाता है। इनका ही नाम क्या मिलता है, इनका ही नाम आदिनाथ मिलता है। मतलब और इनका नाम ऋषभदेव के अलावा इनको क्या बोलते हैं, आदिनाथ बोलते हैं। अब यदि कोई कहे हमने ये सारी बातें आपको ऋषभदेव के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी वो बता दी थी कि आपका जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उनमें उसमें किसका वर्णन मिलता है, तो उनमें इन्हीं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में, ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों में कौन से आपके जो जैन धर्म के तीर्थकर थे उनका उल्लेख मिला है, तो ऋषभदेव का। ये बातें हम आपको बता चुके पिछले वीडियो में। अब बात आती है इनका जन्म। यदि कोई कहे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आपका अयोध्या में हुआ था। जो यूपी की जो अयोध्या है, उस अयोध्या में इनका क्या हुआ था, जन्म। यदि कोई कहे इनके पिता, तो इनके जो पिता थे वो नाभीदास। इनके पिता कौन थे, नाभीदास। यानी इनके जो पिता थे वो नाभीदास इनके पिता का नाम था। यदि कोई कहे इनकी माता, तो माता का नाम मारू देवी। यदि कोई कहे तो माता का नाम क्या था, मारू देवी। तो पिता नाभीदास और माता का नाम क्या था, आपकी मारू देवी था। यदि कोई कहे इनका वंश, तो हमने आपसे कहा था कि इनका जो वंश है वो महाराजा जो भगवान राम हुए, उन भगवान राम के वंश के ही ये आपके वंश से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश। तो यदि कोई कहे इनका जो वंश था वो कौन सा था, इक्ष्वाकु वंश के ये क्या थे, राजा थे। आपके नाभीदास के वंश के राजा थे, तो इक्ष्वाकु वंश। और इक्ष्वाकु वंश जो क्षत्रिय वंश माना जाता है, वो इक्ष्वाकु वंश इसी के अंतर्गत आपका क्या है, आता है। अब यदि कोई कहे यहाँ पर, तो समझना ये जो ऋषभदेव थे, ये ऋषभदेव के जो पिता थे आपके नाभीदास, इनकी माता क्या थी, मारू देवी थी। तो इन्होंने किया क्या, सुनिए जरा उनकी बात। ये जो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव की जो पिता नाभीदास, इनकी माता कौन थी, मारू देवी। इनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश। इनकी पत्नी का नाम और पूछ लिया जाता है। तो यदि कोई कहे इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम, दो नाम उल्लेखित हैं, यशावती या सुनंदा। तो याद रखना, यशावती का नाम पूछें या सुनंदा, ये दोनों की दोनों क्या हैं, इनकी पत्नी के तौर पर क्या है, जानी जाती हैं। दोनों नाम एक ही हैं। यदि कोई कहे इनकी संतानें, तो याद रखना इनकी जो संतानें हैं वो इनकी संतानें जो उत्पन्न हुई हैं, तो 100 पुत्र व इनकी 2 पुत्रियां जो हैं उत्पन्न हुई थी, जिनमें 100 पुत्र व 2 पुत्रियां संपन्न हुई थी, जिनमें केवल 2 महान पुत्र जो थे वो इनके 2 महान पुत्र निकल के आए थे। एक का नाम था भरत, ध्यान रखना, जिनके नाम पर ही कहा जाता है ये सबसे प्रतापी राजा थे। और इनके नाम पर ही क्या है, कहा जाता है कि जो भारत है वो क्या है, इन्हीं राजा के नाम पर पड़ा। तो सबसे प्रतापी राजा, ये प्रतापी राजा कहलाए, ये प्रतापी राजा थे भरत। दूसरा जो नाम था बाहुबली, ये नाम आपको याद होगा, बाहुबली। तो दूसरा व्यक्ति था जो बाहुबली, वो एक राजा थे आपको कौन, भरत। तो भरत ही सबसे प्रतापी राजा के तौर पर जाने जाते हैं। तो केवल इतनी सी बातें आपको याद रखनी है ऋषभदेव के बारे में। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें हमने आपको क्या कर दी थी, बता दी थी। अब थोड़ा सा पॉइंट ऋषभदेव के बाद अगले जो तीर्थकर हैं उनके बारे में चलते हैं। और अगले तीर्थकर कौन थे, अगले तीर्थकर के बारे में आपको हमने कहा भी था कि जो अगले तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। ये सब क्यों क्रम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इसके बाद ही आपको जो जैन साहब महावीर जैन हुए वो उनके बारे में आपको हम समझा पाएंगे। तो बस पार्श्वनाथ से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, आप कनेक्ट करते हुए चलना। जो आपके पार्श्वनाथ रहेंगे, इन पार्श्वनाथ से ही हम आपको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सुनिए, पार्श्वनाथ हमने आपसे कहा भी था
कि आपको केवल 2 ही तीर्थकर याद रखने हैं, 4 नाम बताए हैं। एक सबसे पहले जो आपको बताए थे ऋषभदेव अभी पड़ा, जिनको आदिनाथ कहते हैं। इसके बाद पार्श्वनाथ, एक आपके पार्श्वनाथ रहे। यदि कोई कहे पार्श्वनाथ कौन से नंबर के जैन तीर्थकर थे, तो ये 23वें नंबर के जैन तीर्थकर थे। कौन से? 23वें तीर्थकर। अब ये 23वें जो तीर्थकर थे, इसके पहले हमने आपको 22वें तीर्थकर भी बताया था कि 22वें तीर्थकर को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिसका नाम हमने बताया था अरिष्टनेमी, जो आपके 22वें जैन तीर्थकर हैं। पार्श्वनाथ की यदि बात की जाए कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना ये पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ, ये जिनके पुत्र थे वो काशी वाराणसी के एक राजा थे, महाराजा अश्वसेन। तो याद रखना काशी, या जिसको आप क्या कहते हो, वाराणसी। तो काशी या वाराणसी के जो महाराजा थे, वो काशी या वाराणसी के महाराजा थे महाराजा अश्वसेन। ये अश्वसेन के ही क्या थे, आपके पुत्र थे। ये क्या थे? अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। अश्वसेन के ये पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनके बारे में क्या क्या बातें और याद रखनी है। इनकी माता यदि कोई कहे तो इनकी माता का नाम था बामा देवी। ध्यान रखना, इनकी माता का नाम क्या था? बामा देवी। यदि कोई कहे पार्श्वनाथ के द्वारा कि पार्श्वनाथ ने किस प्रकार से, सीधे सीधे फैक्ट हैं जो हम आपको बता देते हैं। इनके पार्श्वनाथ के पिता का कौन थे, तो काशी या बनारस के महाराजा थे महाराजा अश्वसेन। ये अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। इनकी माता का नाम बामा देवी था। ये इनकी माता थी, इनकी माता का नाम बामा देवी था। साथ साथ यदि कोई कहे कि इन्होंने कब, तो 30 वर्ष की आयु में, ध्यान रखना, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग, यानी घर को क्या कर दिया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? त्याग। और जाके कहाँ को चले गए थे? तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो इन्होंने 23 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और 83 दिन की कठोर तपस्या की। 83 दिन की क्या की? कठोर तपस्या की। और उस 83 दिन की कठोर तपस्या से इनको क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य, यानी ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। यहाँ पर कहा जाता है तपस्या के बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति, कोई कहता है कि इनको ज्ञान, या जिसको जैन धर्म में अभी आगे जब आपके महावीर जैन आएंगे तो कैवल्य कहा जाता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, तो संवेद शिखर, एक शिखर आता है आपका संवेद पर्वत। तो याद रखना संवेद पर्वत, ये संवेद पर्वत कहाँ है? झारखंड में है। तो संवेद पर्वत पर इनको किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की बातें पार्श्वनाथ के द्वारा बताई गई। इन्हीं पार्श्वनाथ के द्वारा 4 प्रकार की जो शिक्षाएं, जिनको हम कहें 4 प्रकार की शिक्षाएं मूल रूप से बताई थी जैन धर्म की, जो आपकी उसी 4 प्रकार की शिक्षाओं में 5वीं शिक्षा जो है वो आके महावीर जैन ने जोड़ी और फिर पूरी वो 5 शिक्षाएं हो गई। तो 4 शिक्षाएं किसके द्वारा बताई गई? पार्श्वनाथ के द्वारा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन से 23 तीर्थकर? 23 में काशी, बनारस, अश्वसेन, बामा देवी माता, 30 वर्ष की आयु, गृह त्याग, 83 दिन की तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति, संवेद शिखर पर्वत। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा फिर देखिए यहीं पर पार्श्वनाथ के द्वारा 4 प्रकार की जैन धर्म शिक्षाएं प्रदान की गई। 4 प्रकार की जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो क्या दी गई? ये शिक्षाएं कम पूछी जाती हैं, कहा जाता है अणुव्रत, या अणुव्रत पूछे जाते हैं कि कितनी, पार्श्वनाथ के द्वारा कितने अणुव्रत दिए गए? तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 अणुव्रत दिए गए। ये 4 अणुव्रत कौन कौन से, उनको आपको समझना है। इनको डिटेल में भी हम आपको समझाएंगे। ये 4 प्रकार के अणुव्रत थे, या 4 प्रकार की शिक्षाएं थीं जो इनके द्वारा क्या की गई थी? दी गई थी। पहली शिक्षा क्या थी? अहिंसा। पहली शिक्षा क्या थी? अहिंसा, या पहला अणुव्रत था। अणुव्रत हो या अनुव्रत हो, ये सब क्या है? आपकी इनकी शिक्षाएं ही आई जाती हैं कि हमने ये व्रत ले लिया कि हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, तो वह आपकी क्या कहलाता है? शिक्षाएं। पहला अहिंसा, दूसरा आता है आपका सत्य, तीसरा आता है आस्ते, तीसरा आता है आपका आस्ते, चौथा आता है अपरिग्रह। तो याद रखना अपरिग्रह, ये 4 प्रकार की जो शिक्षा थी वो इनके द्वारा दी गई। किनके द्वारा? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई। जबकि जो 5 अणुव्रत माने जाते हैं, जो 5वीं शिक्षा, वो इनके द्वारा नहीं दी गई थी। 5वीं शिक्षा भगवान महावीर के द्वारा जोड़ी गई, और वह शिक्षा क्या थी? ब्रह्मचर्य। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य जो शिक्षा थी, इस ब्रह्मचर्य को किसके द्वारा? भगवान जो महावीर थे, उन महावीर जैन के द्वारा। जबकि ये 4
शिक्षाएं किसके द्वारा, ये 4 शिक्षाएं आपकी पार्श्वनाथ के द्वारा क्या है आपकी दी गई थी। ये इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ। ये इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है, भी इनको एक एक करके पुट आउट करना स्टार्ट करते हैं। पहले इनके द्वारा केवल इतना ही याद रखना कि कौन सी शिक्षाएं, तो 4 प्रकार की, जबकि 5वीं शिक्षा किसके द्वारा दी गई, महावीर जैन के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा दी गई। अब बात आती है, समझना जरा, ये जो पार्श्वनाथ थे ये महावीर से, यहाँ दिख रहा होगा पार्श्वनाथ थे, ये महावीर से, जरा समझना, महावीर जैन से ये पार्श्वनाथ थे, महावीर से 250 वर्ष ईसा पूर्व ये क्या हुए थे, इनका जन्म हुआ था। तो जो आपके पार्श्वनाथ हैं इनका जन्म कब हुआ था, महावीर से 250 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और 250 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, तो इतना ही कथन केवल पूछा जाता है। एक पॉइंट और कि इन पार्श्वनाथ के द्वारा महत्वपूर्ण कथन क्या है, तो एक पार्श्वनाथ के द्वारा एक कथन बहुत पेपर में पूछा गया है, जिन्होंने धर्म के ऊपर एक बात कही थी। ये एक स्थान था, उस स्थान से निकलते हुए जा रहे थे, और उस स्थान से जब निकलते हुए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। और कुछ ऋषि मुनि जब यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने उनको यज्ञ करते हुए देखा कि ये यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में देख रहे हैं कि ये तो आहूतियाँ पर आहूतियाँ डालते जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक सांप जो है वह उस यज्ञशाला में जल रहा है, उस यज्ञ वेदी में एक सांप जल रहा है। इन्होंने कहा ऐसा धर्म क्या जिसमें दया ही ना हो, मतलब आप धर्म के नाम पर एक सांप को जलाकर उसमें आहूतियां प्रदान कर रहे हो कि हम अपने भगवान को क्या करेंगे, खुश करेंगे। तो उन्होंने एक कथन कहा था, किसको, इस प्रकार की घटना को देखकर उन्होंने कथन कहा, धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। बात समझ गए। यदि कोई कहे ये कथन किसके द्वारा दिया गया, ये 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। क्या इन्होंने क्या कहा, हमने एक स्थान से गुजर रहे थे, वहां कुछ साधु महाजन यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में सर्प जो है वह जल रहा था, उस पर बराबर आहूतियों पर आहूतियां ऋषि मुनियों के द्वारा दी जा रही थी। इन्होंने कहा धर्म ऐसा ना हो, धर्म ऐसा हो जिसमें दया हो। बोले धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। तो याद रखना, इन्होंने क्या कहा, इनका एक कथन है फेमस, धर्म ऐसा ना हो। इन्होंने कहा धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो, जिसमें क्या ना हो, दया ना हो। पेपर में पूछा जाता है ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये कथन कहा गया आपके पार्श्वनाथ के द्वारा कहा गया। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट समझते हैं, सुनिए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसी को, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसी को, थोड़ा सा इनको साफ कर देते हैं, इन्हीं को थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं सर इन्हीं पार्श्वनाथ के बारे में अभी, और फिर देखना इन्हीं पार्श्वनाथ से आपके अगले महावीर जैन को हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसी पार्श्वनाथ में सुनिए, अब देखना जरा, महावीर को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जो पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी, 4 अनुव्रत दिए, तो उस टाइम पर एक राजा हुआ करते थे, बज्जी संघ के राजा। कौन से राजा, तो यहाँ पर याद रखना, बज्जी संघ के एक राजा हुआ करते थे, और बज्जी संघ के राजा थे सिद्धार्थ। कौन थे, सिद्धार्थ। ये बज्जी संघ के जो राजा सिद्धार्थ थे, इन्हीं के पुत्र थे कौन, महावीर। इन्हीं के पुत्र कौन थे, महावीर। बज्जी संघ के जो राजा थे, इन्हीं के पुत्र कौन थे, तो इन्हीं के पुत्र थे आपके महावीर, जो बाद में महावीर जैन कहलाए। ये बज्जी संघ के जो राजा सिद्धार्थ थे, ये पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में क्या करते थे, इनकी शिक्षाओं में बहुत विश्वास करते थे, मतलब इनको बहुत मानते थे, इनकी शिक्षाओं पर बहुत विश्वास करते थे। क्या करते थे, बहुत विश्वास। तो याद रखना क्या कहा हमने कि बज्जी संघ के एक राजा थे सिद्धार्थ, उनके ही पुत्र कौन थे, महावीर। मतलब महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ, बज्जी संघ के जो राजा थे, उनके द्वारा पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को क्या किया जाता था, बहुत ही माना जाता था। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को माना जाता था, और जब पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को माना जाता था, तो पार्श्वनाथ के ही शिष्य, मतलब पार्श्वनाथ की अनुश्रुतियां, पार्श्वनाथ की अनुव्रतों का पालन कौन करे, किसने किया, राजा सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ के ही पुत्र हुए महावीर। तो महावीर भी क्या हो गए, महावीर भी जैन धर्म के तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए, और इन्होंने क्या किया,
इन महावीर ने क्या किया, इन महावीर ने इन्हीं के 4 इस अनुश्रुतियों में अपनी 5वीं अनुश्रुति क्या कर दी, जोड़ दी। और ये भी आपके कुछ वर्ष की आयु में क्या कर गए थे, गृह त्याग कर गए थे। तो अभी वो कहानी बाद में आ रही, पहले इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं कि कहाँ से ये कनेक्ट हुए। बज्जी संघ के राजा थे सिद्धार्थ, उनके ही पुत्र थे महावीर, और महावीर जो थे वो राजा जो सिद्धार्थ थे वो इन्हीं पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में क्या करते थे, बहुत ही विश्वास करते थे। ये बात समझ में आ रही होगी। इसी में थोड़ा सा समझ लेना, एक पॉइंट और लिखते हैं। जो पार्श्वनाथ रहे, इन पार्श्वनाथ के शिष्यों को याद रखना, पार्श्वनाथ के शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो पार्श्वनाथ के शिष्यों को कहा जाता था निर्ग्रंथ। ये याद रखना, पार्श्वनाथ के शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। यदि कोई कहे कि पार्श्वनाथ के शिष्यों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। तो याद रखना पार्श्वनाथ, ध्यान रखना क्या, पार्श्वनाथ के जो शिष्य हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के बहुत से शिष्य इन्होंने बनाए। तो पार्श्वनाथ के जितने भी शिष्य हुए उन शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था, निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं। ये तो पार्श्वनाथ के बारे में है जो हमने आपको बताया है। अब शुरू स्टार्ट होते हैं आपकी किसकी कहानी, अब यहाँ से चलती है भगवान महावीर की कहानी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। अब आप कहो तो हम आगे चलें। आवाज़ आ रही है क्लियर तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बंद कर देते हैं, हम कल फिर आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, 48 ठीक है, काफ़ी है। 1 मिनट, बस 1 मिनट सर। रोक दें बस, ठीक है।